तो मूवीज़ के स्टार्ट में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसने एक आर्टिफिशियल डॉग बनाया होता है जिसमें बहुत अच्छे फीचर्स होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और डेवलप होता है। वो एक वेपन की तरह होता है जो आगे फ्यूचर में बहुत काम आएगा। यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक बाइक रेस देखते हैं। उस रेस में एक लड़का भी होता है जिसका नाम माइल्स होता है। रेस के टाइम उसकी बाइक ख़राब हो जाती है और वो पास के लोगों से हेल्प मांगता है, पर वो उसकी हेल्प नहीं करते क्योंकि वो अपोजिट टीम के होते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम सारा होता है। वो माइल्स को उसके बाइक चेन देती है और उसकी हेल्प करती है। माइल्स रेस में वापस आ जाता है और अच्छी किस्मत की वजह से रेस जीत भी जाता है। तब वहाँ माइल्स के पास एक लड़का आता है जिसका नाम सैम होता है। वो लड़का माइल्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता। सैम माइल्स को कहता है कि आज रात उसके घर पार्टी है और उसे आना है, पर माइल्स को बिल्कुल भी मन नहीं होता उसकी पार्टी में जाने का। पर माइल्स को पता चलता है कि वहाँ सारा भी होगी, इसलिए वो मान जाता है। माइल्स रात में उसकी पार्टी में पहुँचता है और वहाँ देखता है कि सैम कितना बदतमीज़ है। वो वहाँ पड़ी सारी चीज़ों को आग लगा रहा होता है सिर्फ अपने मज़े के लिए, जो कि बहुत ही गलत बात होती है। वहाँ उस पार्टी में जब माइल्स को कुछ खास नहीं लगता, उसे कोई इन्जॉयमेंट नहीं होता, तो वो वहाँ से जाता है जहाँ सैम की बाइक्स का कलेक्शन होता है। सैम के पास तरह तरह की बाइक्स होती हैं। उसका पीछा करते करते सारा भी वहाँ पहुँच जाती है और वो दोनों बात करने लगते हैं और उनके बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी सीन चेंज होता है और माइल्स अपने फादर के पास बैठा होता है और अपने फादर से कहता है कि हम लोग बहुत ही पुअर हैं, पर मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं अपनी लाइफ में और भी कुछ करना चाहता हूँ। जहाँ से सीन चेंज होता है और हमें वो साइंटिस्ट दिखाया जाता है जिसने वो रोबोटिक डॉग बनाया होता है। उस डॉग का नाम AXL होता है। वो बहुत ही टेंशन में होता है क्योंकि उसका वो रोबोटिक डॉग भाग जाता है। उसे आर्मी की तरफ से एक कॉल आता है। उस कॉल में वो आर्मी ऑफिसर उस डॉक्टर से कहती है कि तुम एक इल्लीगल वेपन बना रहे हो जो कि भाग चुका है। अगर AXL मिला तो उसकी कस्टडी गवर्नमेंट को दे दी जाएगी। वो साइंटिस्ट कहता है ठीक है, मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं AXL को ढूंढ कर लाऊंगा और इसकी कस्टडी आर्मी या गवर्नमेंट को दे दूंगा। उस साइंटिस्ट को आर्मी ऑफिसर के सामने ये सब कहना पड़ता है क्योंकि वो AXL को इल्लीगली बनाता है। वो डरता है कि कहीं इल्लीगली बनाने में उसे जेल ना हो जाए। तभी सीन दोबारा चेंज होता है और यहाँ से फिर माइल्स और सैम को दिखाया जाता है। सैम माइल्स को दोबारा आकर बोलता है कि हम लोग हिल्स पे जा रहे हैं, हम वहाँ बहुत मज़े करेंगे और बाइक रेस भी करेंगे, तुम भी आना और स्टंट करना, हम वीडियो भी बनाएंगे, तुम उसे सोशल मीडिया पे डालना तो तुम्हें बहुत लाइक्स मिलेंगे। माइल्स तो यही चाहता था कि वो फेमस हो जाए और जल्द ही जल्द बहुत सारे पैसे कमाए और वो जो चाहता है वो करे। तभी माइल्स सैम की बातों में आकर उसके पीछे चला जाता है। तब वहाँ पहुंचकर सैम और माइल्स बातें करते हैं। सैम ये देखता है कि माइल्स का ध्यान उसकी बाइक की तरफ नहीं है। तभी वो बड़ी चालाकी से उसकी बाइक का फ्यूल टैंक में सॉफ्ट ड्रिंक डाल देता है, जिससे कि अगर माइल्स को स्टंट करे या अपनी बाइक चलाए तो वो ऐसा ना कर पाए, और ये बहुत ही डेंजरस होता है। सैम शुरू से ही बुरा इंसान होता है। उसका इंटेंशन यही होता है कि माइल्स को इंसल्ट हो। तभी सब वहाँ अपनी बाइक लेकर स्टंट दिखा रहे होते हैं। तभी माइल्स की भी बारी आती है और जब वो स्टंट करता है तब वो अपने बाइक से गिर जाता है और तब उसकी बाइक भी बहुत ख़राब हो जाती है और माइल्स को काफ़ी चोट लगती है। तब सैम एक और बुरी हरकत करता है कि वो माइल्स को उस हालत में छोड़कर चला जाता है। वो उसे आकर एक बार भी नहीं पूछता कि वो किस हालत में है और ये बात माइल्स को बहुत बुरी लगती है, पर वो हिम्मत करता है और खुद से ही अपनी बाइक को ठीक करता है और खुद को भी, ताकि वो वापस घर जा सके। तब माइल्स अपनी गाड़ी स्टार्ट कर जा ही रहा होता है। तब अचानक उसकी नज़र सामने पड़े एक कंटेनर पे पड़ती है जो दिखने में बहुत ही बड़ा होता है और उसमें कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही होती है। माइल्स वहाँ जाकर कंटेनर खोलता है तो उस कंटेनर में जाकर उसे एक बहुत ही अजीब चीज़ नज़र आती है जो कि और कोई नहीं बल्कि वो रोबोटिक AXL डॉग होता है। AXL माइल्स को देखता है, उसकी बुरी तरह पीछे पड़ जाता है। माइल्स अपनी बाइक बहुत ही तेज़ी से भगाता है और सामने आई हुई किसी भी चीज़ को नहीं देखता क्योंकि वो AXL से डर जाता है। माइल्स स्टंट करता हुआ जाता है पर AXL उसके सारे स्टंट्स कॉपी नहीं कर पाता। तब वो एक स्टंट करते टाइम गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है, पर माइल्स ये सब देख लेता है और उसे वहाँ से उस हालत में छोड़कर नहीं जाता क्योंकि कुछ देर पहले ऐसा उसके साथ होता है, पर उसे वो लोग बुरी हालत में छोड़कर चले जाते हैं। वो बहुत बुरे होते हैं, पर माइल्स एक अच्छा लड़का होता है, इसलिए वो रोबोटिक डॉग को छोड़कर नहीं जाता। माइल्स AXL के पास जाता है और देखता है कि रोबोटिक डॉग है जो डॉग की शेप में है। माइल्स AXL को कहता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तब वो AXL को देखता है और तब उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी में एक रॉड घुस गया है। वो उस रॉड को निकालता है। तब AXL को बहुत ही दर्द हो रहा होता है। AXL ठीक हो जाने के बाद माइल्स के साथ नॉर्मल हो जाता है और उसे ऐसे देखता है जैसे कि उसे माइल्स को थैंक करना हो। अब माइल्स को लगता है कि उनमें बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी।
तब माइल्स देखता है कि एक्सेल उस जगह से भाग कर आता है जहाँ वो बनाया गया था। माइल्स सोचता है कि ऐसी कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी जिसकी वजह से एक्सेल वहाँ से भागा है। एक्सेल और माइल्स में देखते देखते बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है और एक्सेल में बिल्कुल डॉग के जैसी खूबियाँ होती है। वो माइल्स के साथ बिल्कुल डॉग की तरह खेलता है। तब अगला सीन में सारा आती है और सैम से पूछती है कि तुमने माइल्स के साथ क्यों किया ऐसा और वो कहाँ है। तब सैम बोलता है कि मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, वो जो डिजर्व करता है उसे वो मिल गया। तब सैम सारा को वो जगह बताता है जहाँ पर उसने माइल्स को बुरी हालत में छोड़ा था। तभी वहाँ एक्सेल और माइल्स खेल रहे होते हैं और ये सब होता हुआ वो साइंटिस्ट देखता है। एक्सेल के थ्रू वो साइंटिस्ट अपने साथी को बोलता है कि देखा, मेरा बनाया हुआ रोबोटिक डॉग कितना अच्छा है और वो इंसानों के बीच भी रह सकता है, पर फिर भी आर्मी और गवर्नमेंट उसकी एक्सपेरिमेंट को इलीगल कहते हैं। वो डिसाइड करता है कि वो एक्सेल को दुनिया के सामने लाएगा और साबित करेगा कि उसका बनाया हुआ रोबोटिक डॉग इंसानों के साथ रहने लायक है। साइंटिस्ट का साथी उसे मना करता है कि वो ऐसा ना करे, पर वो साइंटिस्ट उसकी बात नहीं मानता। तभी कुछ देर में सारा भी वहां आ जाती है जहां पर एक्सेल और माइल्स होते हैं, पर एक्सेल सारा को देखकर गुस्से में आ जाता है, उस पर बाक करता है और अटैक करने के लिए जाता है। तब वहां माइल्स आता है और वो एक्सेल को समझाता है कि मेरी दोस्त है और ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तब माइल्स सारा को भी बोलता है कि वो आकर एक्सेल से दोस्ती करे और जब सारा उससे बात करती है तब एक्सेल उसका भी दोस्त बन जाता है। माइल्स, सारा और एक्सेल वहीं पर रात बिताते हैं, जो कि वो रोबोट बहुत ही डेवलप और एडवांस टेक्नोलॉजी का होता है, इसलिए वो उनके लिए म्यूजिक भी बजाता है और वो दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। सुबह होते ही माइल्स वहाँ से जल्द निकलने को कहता है। वो एक्सेल को भी अपने साथ ले लेते हैं क्योंकि वो वहाँ पर अकेला होता है और अब तो उनकी दोस्ती भी हो गई होती है। वो लोग एक्सेल को अपने ट्रक में बिठा देते हैं। कुछ देर पहुंचकर जब उनकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है तब माइल्स के पास पैसे नहीं होते, पर उनके साथ एक्सेल होता है तो उन्हें किस बात की फिक्र होती है। तब एक्सेल वहाँ पड़ी एक मशीन को हैक कर लेता है और माइल्स को उस मशीन से पैसे निकाल देता है। उन पैसों से माइल्स कुछ खाने को भी ले लेता है और गाड़ी के लिए फ्यूल भी। तभी वो लोग एक जगह जाते हैं जहाँ पर उन्हें अपनी पेंटिंग्स दिखती है। तब एक्सेल भी उन्हें कुछ डिजिटली दिखाता है। उन्हें पता चलता है कि एक्सेल कोई आम रोबोटिक डॉग नहीं है, वो आर्मी के यूज़ के लिए बनाया गया है। वो एज अ वेपन यूज़ होगा, वो बहुत ही यूज़फुल होता है। तब देखते ही देखते एक्सेल के सर से एक चिप निकलती है और जब माइल्स उसे देखता है तब वो एक्सेल को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तभी वहाँ पर सैम भी आ जाता है जो उन्हें परेशान करने के लिए आता है। तब सारा उसे कहते कि तुम यहाँ भी आ गए हमें दुखी करने के लिए। वो सैम से कहते हैं कि उसे सब पता चल गया है कि उसने माइल्स के साथ कितना बुरा बर्ताव किया है। तभी सारा और सैम लड़ने लगते हैं और वहाँ माइल्स और एक्सेल भी आ जाते हैं। सैम जब माइल्स के साथ बदतमीजी करता है तब वहाँ एक्सेल आकर सैम पर अटैक कर देता है क्योंकि माइल्स एक्सेल का दोस्त होता है, तो भला एक दोस्त दूसरे दोस्त को मुसीबत में नहीं देख सकता। वहाँ साइंटिस्ट और उसका साथी देखते हैं कि एक्सेल सैम पर अटैक कर लेता है। साइंटिस्ट का साथी उनसे कहता है कि हमें यहाँ जाना चाहिए, कहीं वो रोबोटिक डॉग उसे कोई नुकसान ना पहुँचा दे। पर वो साइंटिस्ट कहता है कि हमें यही चीज तो आजमानी है कि वो उसे नुकसान पहुँचाता है या नहीं। तभी वहाँ सैम एक्सेल से डरकर वहाँ से भाग जाता है और एक्सेल भी उससे ज्यादा कुछ नहीं करता। तभी सारा माइल्स को कहती है कि तुमने ये क्या किया, एक्सेल से सैम पर अटैक करवा दिया, पर अब वो और भी बुरा करेगा क्योंकि मेरी मॉम उसके घर पे सर्वेंट है, तो वो और भी ज्यादा बुरा करेगा अपना बदला लेने के लिए। तभी थोड़ी देर में सारा और माइल्स वहाँ से चले जाते हैं। वो एक्सेल से वहीं रुकने को कहते हैं। अब माइल्स सारा को लेकर अपने घर चला जाता है और अपने डैड को सब कुछ बताता है कि क्या हुआ उसके साथ। उसके डैड उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें वो रोबोटिक डॉग मिला भी था तो तुम्हें उसके ओनर को दे देना चाहिए था, ना कि उसे अपने साथ रखना चाहिए था। तभी दूसरी तरफ सैम नजर आता है जो बहुत ही गुस्से में होता है क्योंकि उसे बदला लेना होता है। वो बहुत ही अग्रेसिव हुआ होता है। वो उस जगह जाता है जहाँ माइल्स एक्सेल को आखिरी बार छोड़कर आता है। वो एक्सेल को जलाने जाता है। उसे जलाने के लिए वो हर तरफ फ्यूल डाल देता है और वो ये रिकॉर्ड करके वीडियो सारा को भेजता है और सारा माइल्स के साथ फौरन उस जगह के लिए निकलते हैं, पर देर हो जाती है और तब तक एक्सेल जल जाता है। तभी उनके पास एक मैसेज आता है कि किस तरह एक्सेल वापस ठीक हो सकता है। वो एक्सेल के पार्ट्स को एक जगह लाकर रख देते हैं और उसे ठीक करते हैं। एक्सेल ठीक हो जाता है, पर एक लास्ट प्रोसेस बचा होता है जिसमें एक्सेल का रिबूट करना होता है, जिसमें उन्हें करीबन एक्सेल को 2.5 आवर्स के लिए छोड़ना होता है। पर ख़राब बात ये होती है कि साइंटिस्ट को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है और वो अपने आदमियों को वहाँ भेज देता है ताकि वो एक्सेल को ढूंढ कर उसके पास ला सके। पर माइल्स यही चाह रहा होता है कि आखिरी प्रोसेस भी जल्द से जल्द पूरा हो जाए और बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक्सेल पूरी तरह रिबूट हो जाता है, पर वो वापस ठीक होते ही अपने आसपास वाले लोगों को धक्का देता है और सैम को ढूंढने चला जाता है क्योंकि उसे सैम से बदला लेना था। क्योंकि सैम जब उसे जला रहा होता है तब से चीज़
एक्सेल रिकॉर्ड कर लेता है और वो सैम से बदला लेने चला जाता है। एक्सेल ठीक उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर सैम होता है। वहां पहुंचकर एक्सेल सैम पर अटैक करने लगता है और सैम एक्सेल पर वही इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है जो उसने आग लगाने के लिए पहले यूज़ किया होता है। वो एक्सेल के ऊपर आग फेंकता है और एक्सेल उससे बिल्कुल नहीं डरता और कुछ ही देर में वो सैम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा होता है, उसका फ्यूल खत्म हो जाता है और एक्सेल सैम को बहुत ही गुस्से से देख रहा होता है। तभी वो सैम पर अटैक करने वाला होता है। उसके सामने माइल्स और सारा आ जाते हैं जो उसे एहसास दिलाते हैं कि वो एक अच्छा डॉग है। तभी वहाँ उस साइंटिस्ट के ड्रोन्स आते हैं जो एक्सेल को बहुत ही वीक बना देते हैं और वो साइंटिस्ट एक्सेल को लेकर वहाँ से चला जाता है। साइंटिस्ट एक्सेल में कुछ चेंजेस लाता है जिससे उसे पास्ट की चीज़ें याद नहीं रहती। वो अपना पास्ट भूल जाता है और एक डीविल डॉग बन जाता है। तभी वहाँ सारा आती है पर एक्सेल सारा को भी नहीं पहचान रहा होता। तब सारा एक्सेल को अपने हाथ से कुछ बनाकर दिखाती है जिससे एक्सेल को याद आता है कि सारा उसकी दोस्त है, क्योंकि ऐसा उन्होंने पहले भी किया है। तब एक्सेल को पता चल जाता है कि उसे नुकसान कौन पहुंचा रहा होता है, उसका दुश्मन कौन होता है। एक्सेल तब साइंटिस्ट के पीछे जाता है, उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ गवर्नमेंट और आर्मी के लोग आ जाते हैं जो साइंटिस्ट को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि वो एक इलीगल वेपन बनाता है। वो आर्मी वाले एक्सेल की तरफ जाते हैं ताकि उसे भी ले जा सके और डिस्ट्रॉय कर दें। तभी वहाँ सारा और माइल्स आकर एक्सेल को लेकर चले जाते हैं पर सारा वहाँ आर्मी के आगे खुद को सरेंडर कर लेती है ताकि एक्सेल और माइल्स वहाँ से भाग जाएं। और ऐसा ही होता है। एक्सेल और माइल्स वहाँ से जंगल की तरफ जाते हैं और वो बहुत ही दूर तक पहुँच जाते हैं पर उनके पीछे पुलिस और आर्मी के हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। एक्सेल और माइल्स एक ऊंची पहाड़ पे जंप करते हैं। तब माइल्स गिर जाता है, उसका एल्बो फ्रैक्चर हो जाता है। माइल्स एक्सेल से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो, पर एक्सेल वहाँ से हिलता भी नहीं। पर माइल्स उसे बहुत फोर्स करता है तब एक्सेल भाग जाता है। एक्सेल वहाँ से कुछ दूर पहुँचता है पर उसके पीछे आर्मी के हेलीकॉप्टर होते हैं। एक्सेल के पास एक एबिलिटी होती है कि वो खुद को डिस्ट्रॉय कर सके और एक्सेल वही करने वाला होता है। एक्सेल कुछ दूर पहुंचकर रुक जाता है और माइल्स को जूम करके देखता है। उसे ये कहने की कोशिश करता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुमने मेरा हर कदम पर साथ दिया, पर अब मुझे जाना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और मुझे ख़त्म करे। और एक्सेल खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। अब एक्सेल नहीं रहा होता और माइल्स ये देखकर बहुत दुखी हो जाता है। अब कुछ दिनों बाद वो साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो कि जेल में होता है। वहाँ उसके पास एक आर्मी कैप्टन आती है जो उसकी हेल्प मांगती है क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि एक्सेल खुद को वापस एक्टिवेट कर रहा है और तभी वो साइंटिस्ट को जेल से निकालते हैं। दूसरी तरफ हमें सारा और माइल्स दिखाए जाते हैं जिनमें सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया होता है और उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलती है। जिसके बाद वो बीच पर जाते हैं और वो हस्की डॉग भी ले लेते हैं। बीच पर माइल्स सारा को एक एडवाइस देती है कि जिसकी हेल्प से एक्सेल से पैर हुआ था वो उस डिवाइस को चलाते हैं, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि एक्सेल खुद को ठीक कर रहा है और वो जल्दी वापस आएगा। ये देखकर वो खुश हो जाते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।